नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के द्वादश भावों में मंगल का फल, यानी मेष लग्न के द्वादश भाव में मंगल क्या परिणाम देंगे और कैसा परिणाम देंगे। तो सबसे पहले हमें यह जान लेने की आवश्यकता होगी कि मेष लग्न में मंगल स्वामी कहाँ के होते हैं। तो मेष लग्न में मंगल स्वामी होते हैं लग्न के और अष्टम स्थान के। जो एक अंक लिखा होगा वो लग्न में ही आएगा, जो प्रथम घर होगा, और जो 8 अंक यानी वृश्चिक राशि, एक अंक यानी मेष राशि। तो इन दोनों के स्वामी जो हैं मंगल होंगे। अब ये मंगल मेष लग्न के 12 भावों में कैसा फल देंगे, इस पर हम लोग विस्तृत एक चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ उपाय बताऊंगा जिससे कि आप, यदि मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में मंगल कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी होते हैं, तो आप क्या उपाय करके इस मंगल को आप बलि कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्रथम घर में, यानी फर्स्ट हाउस में। यानी यदि मेष लग्न की कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस में ही आ जाए तो क्या फल देगा। अब यदि फर्स्ट हाउस में मंगल आ गए तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर एक निर्माण हो जाएगा बहुत ही सुंदर योग का, और उस योग का नाम है रोचक योग। रोचक योग यानी पंच महापुरुष योगों के एक योग में रोचक योग की गणना होती है। अब इस योग के फलस्वरूप व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी, महत्वाकांक्षी और प्रसिद्ध होगा। एक जुनूनी व्यक्ति होगा, काम करने का उसके अंदर जुनून होगा, सम्मान प्राप्त करने का एक जुनून होगा। वो चाहेगा कि किस प्रकार से जो उसकी प्रसिद्धि की पताका है वो चहुं ओर फैलती रहे, कार्य में रत रहने वाला होगा। तो अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देगा मंगल यहाँ पर। अब मैं आपको मंगल की दृष्टियां बता दूं। जो मंगल की दृष्टि होती है, मंगल को ज्योतिष शास्त्र में तकरीबन 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। अमूमन हम देखते हैं कि प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन मंगल अपने से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम स्थान को देखता है। अच्छा, लग्नेश की दृष्टि, एक बात आप हमेशा याद रखना, मंगल यहाँ लग्नेश है, और लग्नेश की दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। अब ये मंगल यहाँ लग्न से बैठ करके कहाँ दृष्टि डालेंगे, तो ये दृष्टि देंगे चतुर्थ स्थान पर, यानी भूमि भवन महान इत्यादि का भी सुख व्यक्ति को मिल जाएगा। इसके अलावा मंगल की दृष्टि जाएगी सप्तम स्थान पर और अष्टम स्थान पर। तो सप्तम स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से, चूँकि लग्न में अच्छा एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को, जो बोलते हैं लोग कि मंगल लग्न में हो, द्वितीय में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो और द्वादश में हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। अब मैं बता दूं आपको कि जहां मंगल अच्छी स्थिति में है वहां इसका विचार नहीं करता है। यानी यहाँ पर चूँकि विवाह स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, और कहा जाता है कि मंगल जो है विच्छेदात्मक प्रवृत्ति के ग्रह है, पर मेष लग्न में यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, मंगल अच्छा फल देंगे। सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो जीवन साथी का जो स्वभाव है वो थोड़ा क्रोध हो सकता है, थोड़ा जल्दबाजी का हो सकता है, स्वाभिमानी हो सकती हैं आपकी जीवन साथी, या हो सकते हैं यदि आप महिला हैं और आपकी कुंडली में योग है तो। लेकिन कुल मिला जुला करके स्थिति अत्यंत अच्छी रहेगी, अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देंगे ये लग्न में। अब यही मंगल यदि आ जाते हैं कहाँ, दूसरे स्थान पे, दूसरा स्थान यानी वहां पर आ गई शुक्र की राशि, यानी लग्न के स्वामी उठ करके कहाँ चले गए, लग्न के स्वामी उठ करके चले गए दूसरे घर में। अब लग्न के स्वामी दूसरे घर में कैसा परिणाम देंगे, तो यहाँ पर शुक्र की राशि के साथ मंगल का संबंध, यानी वाणी स्थान, कुटुंब स्थान में मंगल चले गए। आपकी वाणी जो है थोड़ी कड़वी होगी, आप अपनी वाणी से लोगों को दुश्मन बना लेंगे, लेकिन लग्नेश का धन में उठ करके जाना आपको धन प्राप्ति कराएगा। धन संबंधी सुख सुविधाएं आपको जीवन काल में मिलती रहेंगी।
इसके अलावा मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी? तो मंगल की दृष्टि वहाँ से जाएगी पंचम स्थान पे, चतुर्थ दृष्टि जाएगी पंचम स्थान में। तो यहाँ पर यदि आप महिला हैं तो हो सकता है कि कभी कभार जो है आपको शिक्षा, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। और महिला हो तो जो हो सकता है कि प्रथम बार आपको अबॉर्शन वगैरह फेस करना पड़े या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए आपको डिलीवरी के टाइम, ये एक संभावना बनती है। इसके अलावा जो मंगल की सातवीं दृष्टि है वो जाएगी अष्टम स्थान पर, तो वहाँ भी ठीक है। और मंगल की जो आठवीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी भाग्य स्थान पर। तो भाग्य स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से यहाँ पर भी जो है शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि लग्नेश जो है वो भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी कोई परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। अब यही मंगल यदि आ जाए तीसरे स्थान में, यानी मिथुन राशि पर, मेष लग्न की कुंडली में मंगल आ जाए मिथुन राशि पर पराक्रम स्थान में, तो कैसा फल देंगे? अत्यंत पराक्रमी बना देंगे। लग्नेश खुद उठ करके पराक्रम भाव में आ गए, भाई बहन के घर में आ गए, ठीक है। तो भाई बहनों से संबंध जो है उतना अच्छा तो नहीं रहेगा, क्योंकि बुध की राशि पर मंगल बहुत खुश नहीं होते हैं, पर चूंकि लग्नेश है तो व्यक्ति पराक्रम तो करेगा। अच्छा, एक और चीज है, पराक्रम स्थान से मंगल की जो सीधी दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? तो देखें तो वो नवम स्थान पे जा रही है। अब पराक्रम स्थान से दृष्टि नवम स्थान पर जा रही है, तो नवम स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से व्यक्ति भाग्यशाली हो जाएगा। और स्वपराक्रम से, देखिए कितनी सुंदर बात है, पराक्रम और भाग्य का आमने सामने, यानी आप पराक्रम करें और आपका भाग्य बढ़ेगा। लग्न के स्वामी, आपके कंट्रोलिंग प्लैनेट, आपके रूलिंग प्लैनेट मार्स कहाँ पे बैठ गए? तो आपके रूलिंग प्लैनेट मार्स जाकर के बैठ जाते हैं थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस में बैठ करके वो सेवेंथ एस्पेक्ट से जो है आपके फॉर्चून हाउस है ना, उसको देख रहे होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। इसके अलावा जो मंगल की जो आठवीं दृष्टि जाएगी, मंगल की आठवीं दृष्टि जाएगी 10th हाउस पे, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि लग्नेश की दृष्टि दशम पर पड़ने की वजह से व्यक्ति अपने कार्मिक क्षेत्र में भी उन्नति कर सकेगा। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो 6वें स्थान पर जाने की वजह से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि आपको कोई बीमारी हो भी जाएगी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी परिस्थितियाँ बनती हैं। अब इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। और नीच के मंगल मेष लग्न में चतुर्थ स्थान में ये कैसा परिणाम देंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग इसको। कर्क राशि, कर्क राशि जहां मंगल नीच के होते हैं। अब मंगल लग्नेश होकर के नीच के होकर के आके चतुर्थ स्थान में बैठ जाए तो कैसा परिणाम देंगे? अगर मैं एक शब्द में कहूं शुरुआत में तो अच्छा फल नहीं देंगे। पर क्या हमेशा ऐसा है? क्या हमेशा वो अच्छा फल नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रैक्टिकल तौर पे मैंने देखा है कि कर्क राशि पर यदि मंगल पर कहीं से भी शुभ ग्रहों की दृष्टि है या फिर नीचभंग हो रहा है तो मंगल उतना परेशान नहीं करते। हाँ, यदि कोई और लग्न हो, कोई और किन्हीं ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तब तो अवश्य परेशानी वाली बात है। लेकिन यदि सोचिए कहीं वहीं मंगल के साथ चंद्रमा स्थित हो जाए कर्क लग्न की ही कुंडली में और सुखद संयोग बन जाए लग्नेश और सुखेश का सुख स्थान में ही, तो क्या ये मंगल अच्छा फल नहीं देंगे? क्या बिल्कुल अच्छा फल देंगे। ये निचभंग राज्यों का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो बन जाएगा और मंगल अपने जीवन काल में व्यक्ति को अत्यंत ऊंचाइयां देंगे अपनी दशा काल में। सोचिए कहीं वही मंगल के साथ गुरु बैठ जाए चतुर्थ स्थान में, यानी गुरु उच्च के हो गए, उच्च के गुरु हो गए और वही मंगल बैठ गए, निचभंग राज्यों का उत्कृष्ट उदाहरण हो जाएगा, अत्यंत सुखद परिणाम। व्यक्ति जीवन काल में उसको उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, वो देखने में भी सुंदर होगा, पराक्रमी भी होगा, सारे गुण जो है उसके अंदर मौजूद होंगे। सोचिए कहीं यदि 10वें स्थान में चंद्रमा मकर राशि पर स्थित हो जाए और मंगल कर्क राशि पर बैठा है और चंद्रमा उसको देख ले,
यानी कोई भी परिस्थितियां बने जहां पर निजभंग राजयोग का निर्माण हो, तो क्या उस परिस्थिति काल में मंगल अच्छा फल नहीं देंगे? बिल्कुल अच्छा फल देंगे। इसलिए जिन जातकों की कुंडली में मंगल कर्क राशि पे हों, मैं ऐसे हजार उदाहरण दे सकता हूं आपको, जहां मंगल नीच का है और व्यक्ति बहुत ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। जहां मंगल नीच का है, व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र में झंडे गाड़ रहा है। जहां मंगल नीच का है, व्यक्ति एक्टर है। जहां मंगल नीच का है, व्यक्ति एथलीट है। मंगल नीच का है, व्यक्ति पॉलिटिशियन है। यानी कहीं से भी शर्त सिर्फ इतनी सी है, या तो नवमांस कुंडली में मंगल उच्च के हो जाए, नवमांस कुंडली में मंगल स्वराशिस्थ हो जाए, तो भी अच्छा परिणाम देंगे। क्योंकि अपनी एक और सिद्धांत है ज्योतिष शास्त्र का कि ग्रह अपने घर से, अपने भाव से, जो मेष राशि है, वहां से किस स्थान पर बैठा है, तो वहां से बैठा है वो चतुर्थ स्थान पे, सुख स्थान पे। तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जिन जातकों की कुंडली में चतुर्थ स्थान में मंगल है, हाँ, माता का स्वास्थ्य खराब कर सकता है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं है कि उनको जमीन जायदाद का सुख नहीं मिलेगा, माता का सुख नहीं मिलेगा, वाहन का सुख नहीं मिलेगा, जनता में लोकप्रियता नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें होंगी यदि मेष लग्न के चतुर्थ स्थान में मंगल का निचभंग हो रहा हो, कहीं से भी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु की अमृत दृष्टि पड़ रही हो, तो कहना ही क्या, अच्छा फल देंगे मंगल। बिल्कुल आप लोग परेशान और उदास ना होइएगा। जिन जातकों की कुंडली में कर्क राशि में मंगल हो, यदि वो चैनल देख रहे हो तो, और आप देखें कहीं से भी यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपके लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। अब आ जाते हैं हम लोग पंचम स्थान पर। यानी पंचम स्थान की जो राशि होगी वो सूर्य की राशि होगी, और सूर्य की राशि पर मंगल कैसा परिणाम देंगे? तो मित्र ग्रह है सूर्य, और यहाँ पर लग्नेश जो स्वयं आकर के विराजमान हो जा रहे हैं पंचम स्थान में। अच्छा, एक और बात, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अष्टम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो चूंकि मंगल लग्नेश है तो उनको अष्टम का दोष नहीं लगेगा, वो अष्टमत्व के दोष से विमुक्त हो गए हैं यहाँ पर, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मंगल पंचम में आ गए। अब मंगल पंचम में आ गए तो पंचम में आने की वजह से व्यक्ति बुद्धिमान होगा, पर चूंकि सूर्य की राशि पर है, सूर्य में भी ओज, सूर्य में भी तेज, सूर्य में भी ऊर्जा, और मंगल भी ऊर्जावान, और पंचम स्थान जो है वो बुद्धि का स्थान है। तो बुद्धि तो होगी, विकसित बुद्धि होगी, लेकिन कई बार हड़बड़ाहट में, घबराहट में, जल्दीबाजी में नुकसान भी होगा। कई बार तो ऐसा होगा, लेकिन अंततः आपको लाभ ही मिलेगा। वहाँ से जो मंगल की दृष्टि जाएगी, वो मंगल की दृष्टि जाएगी कहाँ पर? लाभ स्थान पर दृष्टि जाएगी। लाभ स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से जो लग्नेश देख रहे हैं पंचम में बैठ करके लाभ को, तो लाभ ही लाभ मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है पंचम में। इसके अलावा वहाँ पर बैठ करके मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि जाएगी वो अष्टम स्थान भी जाएगी, यानी मंगल जो है अपने घर को देखेंगे तो व्यक्ति दीर्घायु भी होगा। अब यदि मेष लग्न में मंगल छठे स्थान पर आ जाए तो क्या परिणाम मिलेगा? देखिए, मेष लग्न में यानी जो छठा स्थान है वो कन्या राशि हो गई। अब कन्या राशि पे आ गए मंगल, लग्नेश और अष्टमेश उठ करके आ गए कहाँ? छठे स्थान में। तो अष्टमेश का तो छठा आना जो है आपका एक जो है विपरीत राज्यों को बनाता है, पर चूंकि लग्नेश खुद छठे में आ जा रहे हैं तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। लग्नेश का छठे में आ जाना आपको बीमारी से परेशान रखेगा, आपको शत्रुओं से परेशान रखेगा, कर्जों से परेशान रखेगा। हालांकि ये बात और है कि व्यक्ति जो है इन पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसके पीछे मैं आपको एक कारण बताता हूँ क्यों। कन्या राशि पर मंगल जब स्थित होंगे तो वो अपनी 8वीं दृष्टि से लग्न को देख लेंगे। अब यदि लग्नेश स्वयं लग्न को देख ले तो सोचिए व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा, उसका व्यक्तित्व कितना भव्य होगा। तो ये कन्या राशि पर मंगल जो है इसलिए शुभ फल देते हैं क्योंकि वो अपनी जो मूल त्रिकोण राशि है उसको देख लेते हैं अपनी 8वीं दृष्टि से। तो परेशानियों से जूझता, परेशानियों से लड़ता, संघर्ष करता व्यक्ति अंत में अपने जीवन में अत्यंत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और अत्यंत सम्मानित और सुखी जीवन जिएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि शुरुआत में तो संघर्ष आएगा और संघर्ष के बाद ही जीवन में निखार आएगा। अब आ जाते हैं 7वें स्थान पर। अब मेष लग्न में
मंगल सप्तम स्थान पर आ जाए यानी तुला राशि पर, शुक्र की राशि पर। मंगल शुक्र का संबंध देखिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, फिर भी कि लग्नेश है, सप्तम में आकर के बैठ गए, कुंडली को मांगलिक तो बना देंगे, मांगलिक कुंडली हो जाएगी, जीवन साथी से अनुमन, तनाव, ये परिस्थितियाँ बढ़ी रहेगी। पार्टनरशिप में भी आपके गुस्से की वजह से स्थितियाँ खराब होंगी। अच्छा, यहाँ गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अपने आप भी गुस्सैल होंगे और आपके जीवन साथी भी गुस्सैल होंगे। अब उनकी कुंडली की क्या परिस्थितियाँ बन रही है वो अलग चीज़ है, पर एक सामान्यतः हम कह सकते हैं कि वो भी गुस्सैल हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है यहाँ, यदि मंगल पर कहीं से भी चंद्रमा जैसे शुभ ग्रहों की, अगर चंद्रमा पक्ष में शुभ हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र का संबंध यहाँ अच्छा नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दूँ, मंगल शुक्र का संबंध जो है यहाँ अच्छा नहीं होगा। और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उस काल में हम बोल सकते हैं कि मंगल जो है थोड़ा सा अपने अशुभ प्रभाव में कमी दे देंगे और मिला जुला करके जीवन जो है सही से चलता रहेगा। लेकिन वही बात है, मंगल की दृष्टियाँ देख लेते हैं, तो जो मंगल की दृष्टि होगी, मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, अत्यंत पराक्रमी बना देंगे आपके व्यक्तित्व को। आपका व्यक्तित्व भव्य होगा, पराक्रमी होंगे, आप आकर्षक होंगे, ऊर्जावान होंगे, ये सारी आप में खूबियाँ होंगी। चतुर्थ दृष्टि दशम स्थान पर जाएगी, कार्मिक क्षेत्र में उन्नति कर सकेंगे, इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो आठवीं दृष्टि है वो धन स्थान पर जाएगी, तो धन की भी आपको प्राप्ति होती रहेगी। अब यही मेष लग्न की कुंडली में मंगल आ जाए अष्टम स्थान में, यानी स्वराशिस्थ होकर स्थित हो जाए, तो अष्टम में आ जाएंगे तो आपको दीर्घायु बना देंगे। साथ ही अष्टम स्थान जो है गुप्त धन का स्थान होता है, अचानकता का स्थान होता है, तो अचानक धन की आपको प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि धन स्थान को देख रहे हैं। लेकिन चोट चपेट वगैरह की संभावना बनी रहेगी। जो उनकी चतुर्थ दृष्टि जाएगी वो लाभ स्थान पर जाएगी, लाभ की संभावनाएं जीवन में बनती रहेंगी। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अष्टम में दीर्घायु बनाएंगे, दुर्घटना वगैरह की संभावना रहेगी, पर जीवन काल में धन वगैरह की प्राप्ति होती रहेगी। अब यदि मेष लग्न की कुंडली में मंगल चले गए नवम स्थान में, यानी भाग्य स्थान में, अब भाग्य स्थान में यदि मंगल स्थित हो गए तो क्या परिणाम देंगे? देखिए, भाग्य स्थान में यहाँ पर लग्नेश स्वयं उठ करके भाग्य स्थान में आ गए, यानी व्यक्ति का भाग्य बहुत भाग्यवान होगा, व्यक्ति उसका भाग्य अत्यंत अच्छा होगा। और मंगल की जो दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? तो वो जा रही है 12वें स्थान पर, चतुर्थ दृष्टि। खर्च की अधिकता रहेगी, पर चूंकि लग्नेश भाग्य भाव में बैठ करके 12th हाउस को देख रहा है, तो खर्च जो है नियंत्रित रहेगा, बहुत ज़्यादा खर्च में वो नहीं, अभिवृद्धि नहीं होगी। उसके अलावा पराक्रम स्थान को मंगल देखेंगे भाग्य स्थान में बैठ करके। मैंने वो आपको वो एक संबंध बताया था पराक्रम और भाग्य का, तो उस संबंध की वजह से क्या होगा कि मंगल यहाँ पर व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बनाएंगे। व्यक्ति सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा। अमूमन ऐसा होता है, यदि लग्नेश भाग्य के स्थान में चले जाएं या भाग्येश लग्न में जाएं तो व्यक्ति भाग्यवादी होता है। और यदि कोई भाग्यवादी है तो ऐसा तो नहीं है कि वो ये तो नहीं कह रहा है कि कर्म ना करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि आप भाग्यवादी हैं तो भी आप कर्म तो करते ही हैं। हाँ, ये है कि भाग्य में आपका विश्वास ज़्यादा है, क्योंकि बिना कर्म के तो आपको कुछ प्राप्त होगा नहीं। तो मंगल की जो दृष्टि है पराक्रम स्थान पर, अब पराक्रम स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से व्यक्ति पराक्रमी भी होगा। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि जाएगी वो जाएगी चतुर्थ स्थान पर, तो चतुर्थ स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से व्यक्ति को लग्नेश की दृष्टि चतुर्थ पर तो भूमि भवन वाहन इत्यादि की भी प्राप्ति होगी। अब यहाँ ये लॉजिक ना लगा लीजिएगा कि मंगल की नीच राशि है। मैंने आपको बताया कि चूंकि लग्नेश है तो दृष्टि शुभ है, शुभ परिणाम देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग मेष लग्न के दशम स्थान में मंगल का परिणाम देंगे। मेष लग्न के कंट्रोलिंग प्लैनेट ही मंगल है, और मंगल अब आकर के उपस्थित हो गया मकर राशि पर। अब मकर राशि पर स्थित होने की वजह से यहाँ निर्माण हो जाएगा एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग, अत्यंत श्रेष्ठ पंच महापुरुष योग, रोचक योग का। अब रोचक योग के निर्माण हो जाने की वजह से यहाँ व्यक्ति जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि 10th हाउस में मंगल को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी प्राप्त है, दिग्बली होते हैं मंगल वहाँ। अब वहाँ पर मेष लग्न में
मंगल ने निर्माण कर दिया रोचक योग का। सोचिए व्यक्ति की कीर्ति पताका कहाँ तक जाएगी। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि नौमांस में नीच के नाम, बस। मंगल यहाँ पर अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देंगे। व्यक्ति सरकारी नौकरी में यदि सूर्य की स्थिति अच्छी हो गई तो सरकारी नौकरी में बहुत उच्च पद पर जाएगा, मिलिट्री में जा सकता है, मिलिट्री का उच्च अधिकारी होगा, सेना का उच्च अधिकारी हो सकता है, आर्म्ड फोर्सेज में। इसके अलावा मंत्री भी हो सकता है, आईपीएस अधिकारी हो सकता है, भारतीय पुलिस सेवा में, सीआरपीएफ जैसे जो फोर्सेस हैं उनमें व्यक्ति जा सकता है। खेलकूद में अपनी कीर्ति पताका जो है चहुओर फैला सकता है। यानी कुल मिला जुला करके ये मंगल की सबसे श्रेष्ठ स्थिति यदि हम कहें तो लग्न में और दशम स्थान में यदि मंगल स्थित हो जाए मेष लग्न की कुंडली में, तो कहना ही क्या, जीवन में 4 चांद लग जाएगा। अच्छा, मकर राशि पर बैठ करके मंगल के साथ एक और अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि मंगल चतुर्थ दृष्टि से कहाँ देख लेंगे, लग्न को देख लेंगे। यानी लग्नेश उच्च का, और उच्च का होकर के ही लग्न को देख रहा है। अत्यंत भव्य व्यक्तित्व, अत्यंत पराक्रमी। अब मकर राशि पर मैंने मंगल को देखा है कि बस इनका जो संयोग हो यदि शुभ ग्रहों से हो जाए तो व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो शुभ कामों में जाती है। अब बहुत सारे डॉन ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे क्षेत्र के भी बहुत सारे डॉन ऐसे हैं जिनकी कुंडली मैंने देखी है, और मंगल जो है मकर राशि पर है और वहाँ राहु का संयोग बन गया, तब साहस की जगह जीवन में दुस्साहस आ जाएगा। पराक्रमी होगा व्यक्ति, लेकिन पराक्रम का जो संयोग है वो कहाँ जा रहा है, वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो सिर्फ इतनी सी बात है, यदि मंगल का जो संयोग है ये यदि बन जाए शुभ ग्रहों के साथ, मसलन गुरु की दृष्टि हो, गुरु के साथ बन जाए संयोग, तो व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो शुभ कामों में खर्च होगी। मंगल का शुक्र के साथ संबंध नहीं बन रहा, शुभ ग्रहों में शुक्र की भी गणना होती है, पर मैं यहाँ शुक्र की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा विषय और लंबा हो जाए। शुक्र के साथ मंगल का संयोग अच्छा नहीं है। यदि किन्हीं जातकों को चाहिए शुक्र के साथ मंगल का, यदि किन्हीं जातकों की कुंडली में शुक्र और मंगल का संयोग है, तो उनके लिए फिर एक अलग से शुक्र और मंगल की युति का ही मैं पूरा विश्लेषण कर दूंगा। थोड़ी सी युति गड़बड़ मानी जाती है। तो अच्छा, मंगल यहाँ बैठ करके लग्न को देख लिए चतुर्थ दृष्टि से, कहना ही क्या, भव्य व्यक्तित्व। जल्दबाजी में कभी कभी काम बिगड़ सकता है। अच्छा, सप्तम दृष्टि से देखेंगे चतुर्थ स्थान को, तो अब लोग लॉजिक लगाते हैं कि उच्च का ग्रह की सप्तम दृष्टि तो हमेशा नीचे होगी तो क्या वो बुरा फल देगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा जो है जो अष्टम दृष्टि जाएगी वो पंचम पर जाएगी, तो कुल मिला जुला करके स्थिति मंगल की अच्छी है। हाँ, एक चीज़ है, मैं वो फिर से कहूँगा कि पंचम से मंगल का संबंध गर्भपात कराता है। यदि महिला की कुंडली में योग है तो थोड़ा सा उनको ध्यान और सावधानी रखनी होगी। एकादश में मंगल अच्छा फल देंगे, लगने से उठ करके लाभ में चले गए, और लाभ स्थान में तो अमूमन सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन काल में लाभ की स्थितियाँ बनाता रहेगा, लाभ कमाता रहेगा। यहाँ तो दृष्टि वही पंचम वाली बात मैंने बता ही दी। सातवीं दृष्टि पंचम पे जाएगी। आठवीं दृष्टि जो है वो जाएगी कहाँ पे, तो आठवीं दृष्टि जाएगी छठे स्थान पर, व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा। तो कुल मिला जुला करके लाभ स्थान में मंगल अच्छा फल देंगे। अच्छा, 12वें घर में यदि मंगल चले गए तो कैसा फल देंगे, ये उतना अच्छा नहीं है। लग्नेश का मेरा मानना है कि लग्नेश को छठे, 8वें या 12वें नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं करेगा जीवन काल में, थोड़ी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है व्यक्ति के जीवन में, और संघर्ष के बाद ही निकलता है। तो यहाँ लग्न के स्वामी मंगल यदि द्वादश में चले गए तो द्वादश जो राशि है वो तो मीन राशि होगी, तो मीन राशि में तो उनकी मित्र की ही राशि है, गुरु की राशि है। फिर भी थोड़ी सी परेशानी जीवन काल में आएगी। और जो मंगल की 7वीं दृष्टि होगी वो पड़ेगी छठे स्थान पर, तो व्यक्ति शत्रु पर हावी रहेगा। 8वीं दृष्टि जाएगी सप्तम स्थान पर, तो विवाह में इत्यादि में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो कुल मिला जुला करके यह एक मंगल की स्थिति बनी मेष लग्न के द्वादशों में। अच्छा, आज आप लोगों को लगा होगा कि मैंने बोर्ड नहीं लिया है, तो मैं कॉलेज में हूँ और हमेशा घर पे नहीं होता। साथ ही वादा है आप लोगों से कि अब वीडियो में विलंब नहीं होगा, तो जैसे जहाँ समय मिल रहा है वहाँ वीडियो बना ले रहा हूँ, जैसे परिस्थितियाँ बन रही हैं। तो और बोर्ड नहीं था इसलिए मैंने आज ये लंबा लिया, क्योंकि मैंने आपको एक एक राशि बता दी कि यहाँ कौन सी राशि आएगी। दूसरे घर में जो है वो वृष राशि आ जाएगी, तीसरे घर में मिथुन आ जाएगी, चौथे में कर्क आ जाएगी, 5वें में सिंह आ जाएगी, छठे में कन्या आ जाएगी, 7वें में तुला आ जाएगी,
8वें में वृश्चिक आएगी, 9वें घर में धनु राशि, 10वें में मकर राशि, एकादश में कुंभ और द्वादश में मीन राशि। तो ये राशियां हैं वो तो आ ही जाएंगी, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है ना। तो ऐसी वीडियोस आपको जो है वो मिलते रहेंगे। दूसरी बात है, मैंने कहा मंगल का उपाय। अब यदि मेष लग्न है तो आपके कंट्रोलिंग प्लैनेट, आपके रूलिंग प्लैनेट कौन हो गए? तो आपके रूलिंग प्लैनेट मंगल हो गए। और मंगल के लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है, चले जाइए हनुमान जी की शरण में। है जागृत देवता, आपका कल्याण कर देंगे, मजा आ जाएगा आपको। खूब पूजा कीजिए हनुमान जी की, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी के 12 नाम पढ़िए, हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए। आपने भगवान श्री हनुमान महावीर जी, संकट मोचक कहा गया है उनको, यदि आपने उनके चरण पकड़ लिए, आपको जीवन काल में कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी बात है, कोई भी हनुमान चालीसा ले लें, मंगलवार के दिन यदि संभव हो तो 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, और बढ़िया स्थिति बन जाएगी। दूसरी बात, बड़े भाइयों से संबंध को थोड़ा सा अच्छा बना करके रखें। जो भी बड़े भाई हैं उनसे संबंध अच्छा बना करके रखें। अपने स्वयं को सच्चरित और चरित्रवान बनाए रखें। मंगल को ग्रहों में सेनापति कहा गया है, तो सेनापति के गुण से आप परिपूर्ण रहें, पराक्रमी रहें, कुछ कभी गलत ना करें। देखिए जो गलत नहीं करता ना वो किसी से डरता नहीं है, और सेनापति का तो गुण ही वही है कि वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो गलत नहीं करता। गलत करेगा तो डरेगा ना, लीडर बनिए। मंगल का ये गुण है, और इंसान को गलती से डरना चाहिए बस, और किसी चीज़ से नहीं। यदि आप सही हैं तो आपको किसी से डरने की, किसी के सामने झुकने की कोई आवश्यकता ही नहीं। सम्मान सबसे बड़ी बात होती है। तो मंगल का ये नैसर्गिक स्वभाव है, स्वाभिमानी बनाएगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, गुस्सा बनाएगा। देखिए गुस्सैल होंगे आप मंगल के स्वभाव की वजह से, लेकिन बुरे नहीं होंगे दिल के, पर लोग आपको थोड़ा सा कभी मिसजज कर लेंगे, मिस इंटरप्रेट कर लेंगे। तो हनुमान जी की पूजा करते रहिए, आपको अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। हो सके तो गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। तो इन चीज़ों से क्या होगा, मंगल आपके शुभ परिणाम देने लगेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा, और हमेशा की तरह मैं कहूँगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि यह जो ज्योतिष का दिव्य ज्ञान है वह चारों तरफ फैलता रहे। आज के लिए बस इतना ही।